3 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था। मेरा रेलवे ओवरब्रिज सबसे पहला मैंने उत्तराखंड का बनवाया अपने दम पर। 6 साल लगे मुझे। लक्सर में मैंने ऊपरगामी सेतु बनवाया। रही बात रोजगार की, बिरला टायर उद्योग मेरे द्वारा 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी से प्रार्थना करके लाया गया। हमने खानपुर में सिडकुल खोले जाने की मुख्यमंत्री घोषणा करवा दी। तत्पश्चात हम लगातार प्रयास करते रहे। जनवरी का है, इसमें लिखा है कि दिसंबर 2018 में कुंवर प्रणव सिंह ने पत्र दिया था। प्रमुख सचिव उद्योग विभाग का पत्र है ये, आप देखेंगे। नमस्कार, मैं नवाब खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने पहले खादर क्षेत्र को, अति पिछड़ा क्षेत्र था, उसको स्वर्ग बना दिया था। ऐसी शख्सियत है हमारे साथ राजा प्रणव सिंह चैंपियन जी। चैंपियन साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम मान्यवर। सर, सवाल तो काफी थे लेकिन समय आज कम है, आपको भी बाहर प्रोग्राम में निकलना है, तो एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से शिक्षण संस्थान खुलवाए। शिक्षण संस्थान तो खुलवाए, वहां के युवाओं को रोजगार देने का भी काम आपने किया। मैं बात करूं, जब कभी लक्सर में उस रोड से गुजरते हुए व्यक्तियों को डर लगता था, वहां पे आपने बिरला का अलॉटमेंट कराया, बिरला आप वहां लाए। और उसके बाद कोरोना काल से पहले आपने खानपुर को एक तोहफा दिया सिडकुल का, तो जरा उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा सर। देखिए, जब 2002 में निर्दलीय के रूप में मैं विधायक बना तो मुझे विरासत में पिछड़ापन मिला था। खादर क्षेत्र हमारा इस कदर शैक्षणिक रूप से, अवस्थापनाओं के रूप में पिछड़ा हुआ था कि बहुत ही दुख हुआ मुझे देख करके। मैंने ये प्रण कर लिया था कि मैं अदम्य विकास खादर क्षेत्र का कराऊंगा और मैंने शुरुआत करी। 28 गांव में मैंने स्कूल खुलवाए। 28 गांव स्कूल विहीन थे खादर के। 25 गांव में मैं बिजली ले गया, विद्युतीकरण मेरे द्वारा कराया गया। ये रिकॉर्ड है अपने आप में, कोई भी विधायक एक साल में इतना नहीं करा पाया। 5 स्कूलों का मैंने उच्चीकरण कराया। और विधायक बनने से पहले जो मैंने दुर्दशा उच्च शिक्षा की देखी, राजकीय डिग्री कॉलेज मैंने लक्सर में विधायक बनने से पहले शुरू करा दिया था 2001 में। उसके बाद सबसे पहला कन्या डिग्री कॉलेज दल्लावाला में रानी धर्मकोर कन्या डिग्री कॉलेज मैंने शुरू कराया। ITI सबसे पहली मैंने बनवाई। सबसे पहले सरकारी ट्यूबवेल मैंने खुलवाए। सबसे पहला पुलिस थाना मैंने खानपुर में बनवाया। सबसे पहला तटबंध मैंने दलावाला में बनवाया 2003 में। सबसे पहला बिजली घर मैंने खानपुर में बनवाया। सबसे पहला 132 kVA का बिजली घर बड़ा वाला गनौली में बनवाया। सबसे पहला PHC को CHC मैंने खानपुर में कराया। इस तरह से उत्तराखंड के सर्वप्रथम कार्य मैंने कराया, चाहे मुझे केंद्र सरकार तक से संघर्ष करना पड़ा। रेलवे ओवरब्रिज सबसे पहला मैंने उत्तराखंड का बनवाया अपने दम पर। 6 साल लगे मुझे। लक्सर में मैंने ऊपरगामी सेतु बनवाया और 8 साल लगे लक्सर जो बालावाली का रेलवे ब्रिज था वो मैंने उत्तराखंड को दिलवाया। रही बात रोजगार की, बिरला टायर उद्योग मेरे द्वारा 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी से प्रार्थना करके लाया गया। आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी इस प्रोजेक्ट को हल्द्वानी ले जा रहे थे। मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि आप माता समान हैं, आपने बहुत काम कराया, अब हमें आप दीजिए, कृपया बिरला टायर उद्योग में लक्सर में लगवाऊंगा। इस तरह बिरला टायर उद्योग की स्थापना हुई, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। फिर 2017 में मैंने लोगों से वायदा किया कि मैं सिडकुल खानपुर में लाऊंगा और 2018 से मैं इसके प्रयास में लग गया। 7 मार्च 2019 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का कार्यक्रम लक्सर में हुआ, हमने खानपुर में सिडकुल खोले जाने की मुख्यमंत्री घोषणा करवा दी। तत्पश्चात हम लगातार प्रयास करते रहे और 7 जनवरी 2022 को हमने शासनादेश सिडकुल का खानपुर के लिए जारी करवा दिया। और इसी तरह से जो खादर के विकास की कहानी मैंने लिखी थी, उसमें असंख्य कार्य कराए थे। और पहली टर्म में मैं आपको बता दूं, मैंने 300 करोड़ के कार्य कराए थे, जो आज के 3000 करोड़ के विकास कार्यों के बराबर हैं। इस तरह से मैंने खादर की विकास गाथा को लिखा है। सर, अच्छा, खानपुर में जो सिडकुल लगा है उसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी होती है। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो
तो आप साक्ष्य दिखा सकते हैं। अब एकदम से तो नहीं। सर जनता तो खादर की भोली भाली है, कोई कैसे भी भ्रमित करेगा तो वो भ्रमित हो जाएगी। आज तो आपको साक्ष्य दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल देखिएगा, 2019 का लेटर जनवरी का है। इसमें लिखा है कि दिसंबर 2018 में कुंवर प्रणव सिंह ने पत्र दिया था। प्रमुख सचिव उद्योग विभाग का पत्र है ये, आप देखेंगे। प्रमुख सचिव उद्योग विभाग को एड्रेस किया गया है। 2018 में हमारे द्वारा लेटर दिया गया। ये आधिकारिक रूप से शासन का पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रयास तो मेरे द्वारा 2017 से किए जा रहे थे, पिछले 8 साल से लगातार में लगा हुआ था। उसके बाद 2021 में लेटर आया प्रबंध निदेशक को। यह आया था राजेंद्र सिंह बिष्ट सचिव द्वारा शासन के। खानपुर के सिडकुल के लिए पत्र आया। हम लगातार प्रयास में लगे रहे। फिर 2022 7 जनवरी का शासनादेश, जो शासनादेश हमने जारी कराया सरकार से। विधायक की चौथी टर्म थी मेरी और मैं इसमें लगातार संघर्षरत रहा था, ये उसका प्रमाण है। फिर सिडकुल के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री से मिले, ये भी 2022 का है, 3 साल पुराना पत्र है। इसमें भी हमने कहा कि आप भूमि दीजिए। फिर भूमि का सीमांकन शुरू हो गया सिडकुल के लिए, और ऐसे करते करते हमारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और खानपुर में सिडकुल का शुभारंभ हो चुका है। ये साक्ष्य हैं जो मैंने आपको दिए हैं। अब कोई कुछ भी कहते रहें, कुछ भी वहम करते रहें, इस कहानी में मैं आपको बता दूं, ये इतनी आसान कहानी नहीं थी। रास्ते में फूल नहीं बिछे थे, कांटे बिछे थे। 4 बार जो आख्या बनी सिडकुल की, खानपुर में सिडकुल बनाने की, 4 बार उसको रोका गया, उसको कैंसिल किया गया। आईआईटी के साइंटिस्ट द्वारा उसका भूमि परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट आ जाती थी कि सिडकुल बन सकता है, लेकिन फिर उसको रुकवा दिया जाता था। प्रदेश सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे खानपुर में सिडकुल बने, उच्चस्थ पदों पर आसीन थे, लेकिन हम लगातार संघर्ष करते रहे। जो खादर वासियों से वादा हमने किया था, हमने उसको पूरा किया और अंतोगत्वा 2017 से जो हमने प्रयास, जो संघर्ष प्रारंभ किया था, उसको 2022 में ला करके शासनादेश के द्वारा उसको जारी करवा दिया और आज 2025 में सिडकुल स्वीकृत हो चुका है और 2026 के बाद से वहां उद्योग आने लगेंगे और नौकरियां भी आगे हम ही दिलवाएंगे। जैसे बिरला टायर्स में नौकरियां हमने दिलवाई थी, ऐसे सिडकुल में अपने बेरोजगार युवाओं को नौकरियां भी हम ही दिलवाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न और है, गंगा नदी हो, सोलानी नदी हो या बाणगंगा हो, हमारा क्षेत्र खानपुर का जो क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कम से कम 10,000 बीघा जमीन, जो फसलें थी वो जलमग्न होकर के नष्ट हो गई। आप उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुआवजे की जहां तक सवाल है, मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2018 में रिकॉर्ड हमने बनाया था। सरकार से मैंने अलग नियम से भी अलग जाकर के कराया था। एक दिन में 3 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था। मेरा रिकॉर्ड है 2018 का। आज 2025 में जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है लोगों की 10,000 बीघा जमीन नदियों में बह गई है। मेरे यहाँ गंगा नदी, बाणगंगा नदी, सोलानी नदी बहती हैं। उनकी बहती जब आई, बाढ़ आई अतिवृष्टि के द्वारा, तो 10,000 बीघा जमीन बर्बाद हो गई। आज किसानों का डुमनपुरी कलसिया साइड में ये बुरा हाल है, बेचारों पे खाने तक को नहीं है। ऐसे में सरकार से विशेष सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और तत्काल उनको मुआवजे मिलने चाहिए। उनके जितने बिल हैं, बिजली के बिल हो, चाहे लगान वसूली हो, चाहे कुछ भी हो, सब माफ होना चाहिए। तब जाकर के उनके आंसू पोंछने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं पद पे नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मेरी सरकार उनका कल्याण करे। गन्ने का सीजन शुरू हो गया है। गन्ने का रेट भी हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश से सरकार हमारी बढ़ा करके दे, जैसे हमेशा बढ़ा के देती है, ऐसे बढ़ा के इस गन्ने का रेट भी तय होना चाहिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, खानपुर में कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, आपके कार्यकाल में वहां सीएचसी का निर्माण किया गया, वहां डॉक्टर बैठने लगे, लेकिन आज खानपुर क्षेत्र में अधिकतर हेपेटाइटिस सी के मरीज मिल रहे हैं।
उनको इलाज करवाने के लिए जिला चिकित्सालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, दवाइयां भी वहीं मिलती हैं, टेस्ट भी वहीं होते हैं। तो आपके द्वारा शासन से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि लक्सर में या खानपुर में यह व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जा सके। देखिए, मेरी जब तीसरी टर्म थी विधायक की, उस समय हस्तमौली में और आसपास में काला पीलिया बोलते हैं इसको, हेपेटाइटिस सी की बीमारी शुरू हो गई थी और बहुत ही भयावह बीमारी होती है। इसके टेस्ट बड़े महंगे होते थे, इलाज बहुत महंगा था। मैंने शासन से विशेष आग्रह कर विधानसभा में प्रश्न उठा करके स्वास्थ्य विभाग की टीमें मैंने भारूवाला में बुलाई थी, हस्तमौली में बुलाई थी, खानपुर में बुलाई थी और उन्होंने निःशुल्क उपचार हेपेटाइटिस सी का किया था। देखिए, जनप्रतिनिधि का यही अर्थ होता है कि जनता के सुख दुख में भागीदारी करे और एक्स्ट्रा प्रयास करे जिससे लोगों को आराम पड़ सके। आज मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन मैं उस कार्यकाल का वर्णन कर रहा हूं जिस समय मैंने ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। और हाँ, शिक्षण पे एक बात रह गई। मैंने लंढौरा क्षेत्र में नवोदय विद्यालय भी खुलवाया था और इंटर कॉलेज लंढौरा में भी खुलवाया था, क्योंकि मैं हमेशा शिक्षा के प्रति जागरूक रहा हूं। उच्च शिक्षित विधायक होने का ये फायदा होता है कि शिक्षा के प्रति उन्मुख रहते हैं। तो खादर को मैंने शिक्षा की नई रोशनी प्रदान करी। अभी मैंने फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाली थी जिसमें मैं इंग्लिश में कुछ बता रहा था। वो किसी साथी द्वारा डिनोट किया गया कि इसको लोग समझेंगे नहीं। मैंने उनको बड़े प्रेम से बताया कि मैंने कहा, इतने शिक्षण संस्थान मैंने पिछले 24 वर्षों में बनवा दिए हैं कि आज इंग्लिश कोई पराई भाषा नहीं, बड़ी सहज भाषा हमारे बच्चों के लिए हो गई है। हमारे बेटे बेटियां आराम से इंग्लिश समझते हैं, बात करते हैं। और कंपटीशन का युग है, कंपटीशन में इंग्लिश बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे दुनिया में। इंग्लिश इज अ व्हीकल ऑफ थॉट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंग्लिश जानना, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। विषय वस्तु का ज्ञान जरूरी है, अलग अलग विषय में आपका ज्ञान पक्का हो। जैसे क्वालिफिकेशन और नॉलेज का फर्क मैंने उसमें बताया था, इसी तरह से मैं बता रहा हूं कि खादर में मैंने शिक्षा की पूरी लॉ को मशाल के रूप में रोशन किया। और मुझे गर्व इस बात का है कि एक के बाद एक शिक्षण संस्थानों में बच्चों ने एडमिशन लिए और हमारा स्तर बहुत उसमें बढ़ा। रोजगार भी मैंने दिया, जो कहा था उससे ज्यादा मैंने करके दिखाया। तो आपने ये बाकी के साथ सुना राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी को। आपने सुना कितनी बारीकी से इन्होंने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। चाहे वो सोलानी नदी, गंगा नदी, कोई सी भी नदी हो, उसके तटबंधों को लेकर शिक्षण संस्थानों के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया कि कितने विद्यालयों का, कितने डिग्री कॉलेजों का उन्होंने निर्माण कार्य कराया। लक्सर में चाहे बिरला लगी हो, चाहे वो खानपुर में लगने वाला सिडकुल हो, हालांकि उस पर काम चल रहा है। कुछ और भी लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। तो इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए हम फिर आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें।